जेनेटिक का एक क्वेश्चन है कि जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे CSIR नेट के लिए भी, और आप अगर MSc में हो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, ये स्टडी ऑन ब्लड टाइप्स इन ए पॉपुलेशन फाउंड द फॉलोइंग जीनोटाइप डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपुल सैंपल। तो 1101 वर MM कैपिटल MM, 1496 कैपिटल M स्मॉल n कैपिटल M और N, और 503 NN। मतलब अपन बोल सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस। कैलकुलेट द एलेलिक फ्रीक्वेंसी M and N, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द देयर जीनोटाइप क्लासेज एज्यूमिंग रैंडम मैटिंग यूजिंग chi square डिटरमाइन वेदर और नोट दिस पॉपुलेशन इज हार्ड इवन ब्रेक इक्विलिब्रियम। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया है इसके अंदर अपन को क्या करना है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है डोमिनेंट की और रिसेसिव की। देन उसके बाद काई एक्सपेक्टेड नंबर निकालने हैं जीनोटाइप पे, जीनोटाइपिक क्लासेज। देन काई स्क्वायर टेस्ट करके अपन को पता लगाना कि हार्ड इवन ब्रेक के इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले MM जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, उनकी पॉपुलेशन नंबर दे रखा है 1101, MN 1496 दे रखा है, NN ये होमोजाइगस रिसेसिव 503 दे रखा है। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई 3100, 3100। तो एलिक फ्रीक्वेंसी कितनी कैसे निकालेंगे, एलिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि MM मतलब जो भी, जैसे M की निकालनी है तो M कहाँ पे है, हाफ यहाँ पे है और टोटल यहाँ पे है, तो इसका हाफ और इसका टोटल, तो MM प्लस हाफ MN बटा टोटल पॉपुलेशन 310 3100, और ये जो है वो 1101 एंड हाफ 1496 का, तो 1849 बटा 3100 बराबर 0.59। ये P की वैल्यू आ गई, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट की। एंड अब ये अपन Q की निकालते हैं, ये रिसेसिव की। तो NN 503 है, हाफ MN 1496 का हाफ बटा टोटल 3100 0.40 हो गई। ये अपनी पॉपुलेशन आ गई। अब अपन देखते हैं ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं। तो ऑब्जर्व्ड अपन ने करी कितनी, ऑब्जर्व्ड अपन को दे रखी 1101, 1496 और 503। एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे, P स्क्वायर इंटू टोटल करेंगे। तो P स्क्वायर इंटू टोटल, P स्क्वायर कितना है अपना 0.59, 0.59 का स्क्वायर 0.59 इंटू टोटल पॉपुलेशन कितनी है 3100। ये जब अपन करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा 0.348 इंटू 3100, 1078 आ गई। ये एक्सपेक्टेड आ गई और ये ऑब्जर्व्ड है 1101, एक्सपेक्टेड है 1078। उसी तरह से अपन 2PQ की निकालेंगे, 2PQ इंटू टोटल 2 इंटू 0.59 इंटू 0.40 इंटू 3100, तो ये जो वैल्यू आई 1463 आ गई। इसी तरह से Q स्क्वायर इंटू टोटल करेंगे तो वही 0.40 इंटू 0.40 इंटू 3100, तो 496 इसकी आ गई। ये ऑब्जर्व्ड और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू अपने पास आ गई। अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड निकालेंगे तो कितनी बचेगी, MM के लिए 23, MN के लिए 33 और NN के लिए 7, ये निकलेगी। इसका स्क्वायर कर देंगे, O माइनस E स्क्वायर, जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर देंगे। उसका स्क्वायर करके एक्सपेक्टेड से डिवाइड कर देंगे तो 0.49, 0.74, 0.09 स्क्वायर। अब अपन इसका का स्क्वायर कर देंगे, का स्क्वायर में जो इनको टोटल कर देंगे 0.49 प्लस 0.74 इंटू 0.1.32। तो अपनी जो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू आई है वो ऑब्जर्वर से ज़्यादा आई है, मतलब 1 से ज़्यादा आई है जो है वो, इसलिए देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो ये जो अपनी वैल्यू आई है वो सही है, इसलिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली गई है।